गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है हमारा वाईफाई करंट यूट्यूब चैनल पर। तो आज शुरू करते हैं हम अपने टॉप 10 करंट अफेयर क्विज जो हम डेली सुबह 8 बजे लाते हैं। तो हम पहला क्विज शुरू करते हैं। नवंबर 2020 में वन रैंक वन पेंशन स्कीम ने वर्ष पूरे कर लिए। तो कितने वर्ष पूरे किए दोस्तों हमारे यहाँ ने? 5 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा 5 वर्ष। जिसके आज चलो हम इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ते हैं। सशस्त्र बलों की वन रैंक वन पेंशन योजना ने 2020 में सफल यात्रा के 5 वर्ष पूरे कर लिए। इस योजना को वर्ष 2015 में फिर से परिभाषित किया गया था। दोस्तों ये योजना जो है कि 1947 में शुरू की गई थी, लेकिन इंदिरा गांधी सरकार ने इसे 1973 में बंद कर दिया गया था। लेकिन फिर 26 साल बाद नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने इसे 2015 में फिर से परिभाषित किया है। ठीक है, तो आते हैं अपना दूसरे क्वेश्चन पे। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों की सूची से हटा दिया गया है? तो दोस्तों किस राज्य को हटाया गया है? इसका आंसर होगा सूडान। क्या है इसका आंसर? सूडान। सूडान को आतंकवाद के राज्य प्रायोजकों की सूची से हटा दिया गया था। भारत ने इसके हटाने पर स्वागत किया है। साथ ही भारत ने इजराइल के साथ सूडान के संबंधों के सामान्यीकरण का स्वागत किया है। तो दोस्तों हम सूडान के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसकी राजधानी है खार्तूम और इसके प्राइम मिनिस्टर हैं अब्दुल्ला हमडॉक। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने यात्री बसों के लिए अग्नि पहचान और निष्कासन प्रणाली विकसित की है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। तो दोस्तों किसने अग्नि पहचान और निष्कासन प्रणाली विकसित की है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट कुछ हम पढ़ लेते हैं दोस्तों। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने यात्री बसों के लिए अग्नि पहचान और दमन प्रणाली विकसित की है। इस तकनीक में क्या होगा, जो 30 सेकंड में किसी भी समय 30 सेकंड में भी कम समय में बस को आग की पता लगा सकती है तथा साथ ही यह 60 सेकंड में आग को बुझा सकती है। तो ये हमारी खासियत जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने इसको खोज की है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में की अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स वित्तीय मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक हुई है। तो किसकी अध्यक्षता में हुई है? इसका आंसर होगा रूस की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुई थी। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020 के लिए ब्रिक्स आर्थिक और वित्तीय सहयोग एजेंट पर चर्चा करने के लिए रूसी अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स वित्त और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक में भी भाग लिया। सीतारमण ने वित्त ट्रैक पर 2020 में G20 सऊदी अरब के परिणामों और पहलों के बारे में बात की और इन पहलों के उभरते बाजार अस्वस्थताओं की चिंता को प्रतिबंध करने में ब्रिक्स सदस्यों के साथ भूमिका पर प्रकाश डाला। तो इसमें क्या है, जो हमारा ब्रिक्स है वो कितने देशों का समूह है? 5 देशों का समूह है। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये हमारे ब्रिक्स के 5 देश, जिनकी बैठक हर 5 साल में होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में ISIC ने जुलाई 2020 में से अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का विस्तार किया। तो कब किया ये दोस्तों? इसका आंसर होगा जून 2021। अटल बीमित परियोजना का विस्तार जून 2021 में शुरू किया गया है। चलो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ लेते हैं। ISIC ने जुलाई 2020 से जून 2021 तक अटल बीमित परियोजना का विस्तार किया है। इसके अलावा यह भी तय किया गया कि योजना के तहत राहत की दर औसत दैनिक आय के 25% से बढ़ाकर औसत दैनिक की कमाई 50% होगी। ठीक है, ये थे इसके महत्वपूर्ण पॉइंट। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। उत्तराखंड में डोडर जिले में भारत के सबसे लंबे मोटरवेल सिंगल डोबरा चांटी पुल का उद्घाटन हुआ। दोस्तों कहाँ हुआ है? इसका आंसर होगा टिहरी गढ़वाल में इसका उद्घाटन हुआ है। चलो इसके महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ते हैं। उत्तराखंड के टिहरी जिले में देश का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज डोबरा चांटी को जनता के लिए खोल दिया गया है।
डोगरा चांटी पुल देश का पहला ऐसा सस्पेंशन ब्रिज है जिसकी लंबाई 725 मीटर है और इसे भारी वाहनों का भार उठाने के लिए बनाया गया है। इसे टिहरी झील के ऊपर बनाया गया है। तो हम दोस्तों उत्तराखंड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। उत्तराखंड की आपको पता होगा कि 2 राजधानी बना दी गई हैं, जो कश्मीर के बाद दूसरा राज्य जिसकी 2 राजधानियाँ हैं। एक ग्रीष्मकालीन राजधानियाँ हैं जिसका नाम गैरसैंण, जो चमोली ज़िले में एक कोई शहर है, और इसकी शीत ऋतु के यानी कि सर्दियों के लिए जो राजधानी है वो है हमारी देहरादून। तो इसका मुख्यमंत्री के बारे में इसका जान लेते हैं। इसके बारे में इसके मुख्यमंत्री है रमेश पोखरियाल। इसके मुख्यमंत्री गवर्नर है त्रिवेंद्र सिंह रावत। बेबी रानी मुर्मू। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नवंबर 2020 में भारत ने के साथ प्रमुख कनेक्टिविटी परियोजना के लिए $100 मिलियन अनुदान सहित 4 समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो किस देश के साथ किए? मालदीव। इम्पोर्टेंट। भारत और मालदीव ने 4 समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें से एक कनेक्टिविटी परियोजना के लिए $100 मिलियन अनुदान के लिए एक भी शामिल है। दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर 4 ज्ञापनों MOU में से एक भारत द्वारा $500 मिलियन के ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट GMCP के लिए $100 मिलियन के अनुदान के लिए था, जो राजधानी माले को 3 द्वीपों से जोड़ देगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस हर साल ... पर मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है ये? 10 नवंबर को। दोस्तों कब मनाया जाता है ये? 10 नवंबर को। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ते हैं। विश्व विज्ञान दिवस शांति और विकास के लिए हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है। यह हर दिन समाज में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका और उभरते हुए विज्ञान मुद्दों पर बहस में व्यापक जनता को शामिल करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। यह 2001 में यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया था और पहली बार 10 नवंबर 2002 को दुनिया भर में मनाया गया था। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9 नवंबर को उत्तराखंड ने स्थापना दिवस मनाया। उत्तराखंड का गठन वर्ष ... में हुआ था। तो इसका आंसर होगा 2000 में किया था। तो इसके महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। 9 नवंबर को उत्तराखंड ने अपना 20वां संस्थापन दिवस मनाया। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने इस अवसर पर शुभकामनाएं दी। अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 पक्के टाइगर रिजर्व हाल ही में खबरों में था। पक्के टाइगर ... में है। यहाँ इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में पक्के टाइगर रिजर्व PTR 8 राज्य पूर्वोत्तरों में ग्रीन सैनिकों के लिए कोविड-19 के खिलाफ बीमा कवर प्रदान करने वाला राज्य बन गया है। पार्क के 57 फ्रंटलाइन स्टाफ हरे सैनिकों के रूप में संदर्भित कोविड-19 द्वारा संक्रमण के कारण स्वास्थ्य मुद्दों के खिलाफ 9 महीनों के लिए बीमा किया गया। फॉरेस्ट गार्ड भारत के वन्यजीवों अग्रिम पंक्ति में ग्रीन सैनिक हैं और वन्यजीव संरक्षण का श्रेय उन पर पड़ता है।